ज्ञान पंचमी का यह पर्व जो कार्तिक शुक्ला पंचमी को उपस्थित होता है, इसे मनाने का क्या कारण है? क्यों इसी पंचमी को ज्ञान पंचमी कहा जाता है? इस ज्ञान पंचमी का कितना महत्व है? ज्ञान पंचमी की साधना पर कैसे जप तप के माध्यम से ज्ञानावनय क्रम की निजरा की जाती है, यह सब जानने के लिए ज्ञान पंचमी की कथा सुनी। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पद्मपुर नामक नगर था। पद्मपुर सचमुच ही पद्म कमल के समान मनोहर, सुरप्रिय और अनुपम नगर था। पद्मपुर का राजा था अजित सेन। वह वीर, धीर, प्रजापालक, न्यायनिष्ठ, गुण ग्राहक, नीतिज्ञ, चतुर और धर्मात्मा था। इनकी रानी यशोमती रूप लावण्य से संपन्न, गुणवती और धर्मपरायण थी। कुमार वरदत्त ने इन्हीं यशोमती महारानी की रत्नकुक से जन्म ग्रहण किया। कुमार विनय, शील आदि देवीय गुणों से संपन्न, अतीव भाग्यवान, अतीव रूपवान और राज चिन्हों से अलंकृत था। कुमार क्रमशः बढ़ता हुआ 8 वर्ष का हो गया तो राजा अजित सेन ने विद्या अध्ययन के निमित्त उसे कालाचार्य की सुपुर्द कर दिया। कालाचार्य ने अपनी समस्त कलाएं आजमा देखी, पर वह वरदत्त को एक शब्द भी सिखाने में समर्थ न हो सका। कुमार अत्यंत मंदबुद्धि था, अतएव कलाचार्य का घोर परिश्रम भी सर्वथा निष्फल सिद्ध हुआ। शनि शनि कुमार ने युवा अवस्था में प्रवेश किया। इसी समय पूर्वपार्जित अशुभ कर्मों के उदय से राजकुमार को भयंकर गलित कुष्ठ ने आ घेरा। ज्ञान के अभाव में आंतरिक सौंदर्य से वंचित वरदत्त अब बाह्य सौंदर्य से भी वंचित हो गया। कुमार के कष्टों की कोई सीमा नहीं रही। अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा देखकर माता पिता अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने रोग की उपशांति के हेतु लाखों रुपये व्यय कर दिए, किंतु कुछ भी सफलता नहीं मिली। रोग घटने का नाम नहीं लेता था, उल्टा दिनों दिन बढ़ता ही चला जाता था। दूसरी ओर इसी पद्मपुर नगर में 7 करोड़ ऐश्वर्यों के धनी सिंहदास नामक एक सेठ निवास करते थे। उनकी धर्मपरायण प्रतिव्रता पत्नी का नाम था कर्पूरतिलिका। पति पत्नी दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे। संतान के नाम पर एक कन्या ही जन्मी थी, जिसका नाम था गुणमंजरी। गुणमंजरी मनोहर बालिका थी, अतिशय रूपवती थी, वैभव की गोद में पली थी और माता पिता की असीम प्रेम की छाया में बड़ी हुई थी। भोली बालिका ने धीरे धीरे यौवन में प्रवेश किया, मगर यौवन के प्रथम चरण में प्रवेश करते ही उसके पूर्व भव के अशुभ कर्मों का उदय हुआ। उसे विविध प्रकार की व्याधियों ने आ घेरा। कुछ ही दिनों में वह गूंगी हो गई। किसी दिन अपनी तोतली बोली से और अपनी कोकिला के समान मधुरतम स्त्री वीणी वाणी से माता पिता का मनोरंजन करने वाली इकलौती संतान गुणमंजरी के सहसा गूंगी हो जाने से माता पिता को कितनी व्यथा हुई होगी, यह तो भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। सिंहदास सेठ ने अपनी प्राण प्यारी पुत्री को निरोग करने के लिए कुछ उठा न रखा। पानी की तरह धन बहाया, किंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। गुणमंजरी युवती हो चुकी थी, उसके विवाह का काल बीत रहा था। माता पिता रात दिन इसी चिंता में घुले जा रहे थे। उन्होंने नम्रतापूर्वक अनेक धनी मानी सेठों के द्वार खटखटाए, किंतु गूंगी के साथ विवाह करने के लिए कोई भी उद्यत न हुआ। संसार में संतान का सुख समझा जाता है, पर कोई इस दंपति से पूछे कि क्या यह सत्य है? कुछ समय पश्चात जन्म सुधारक, दुख विनाशक, भवोदधि तारक, षटकाय प्रतिपालक, जंगम युग प्रधान, 4 ज्ञानों के धारक,
धर्म दिवाकर श्री विनय सेन आचार्य अपने 500 शिष्यों के परिवार के साथ पधारे और पद्मपुर नगर के बाहर पुष्प वाटिका में ठहरे। नगर में आचार्य महाराज के आगमन का समाचार फैलते ही बहुसंख्य नर नारी बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर जिनवाणी का श्रवण करने के लिए मुनिराज की सेवा में उपस्थित हुए। सेठ सिंहदास भी अपने परिवार के साथ आचार्य महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ। राजा अजित सेन भी चतुरंगी सेना और परिजनों के साथ सपरिवार मुनिराज की उपासना, वाणी श्रवण और दर्शन के निमित्त आया। बड़ी परिषदा एकत्रित हो गई। तब दर्शनार्थ आई हुई नागरिक जनता को मुनिश्री ने प्रशांत, ललित और मनोहर शब्दों में धर्म देशना देना आरंभ किया। हे मुमुक्षु जनों, ज्ञान की महिमा अनंत है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है और चिंतामृत्न भी उसकी समानता नहीं कर सकते। संसार सागर के पार पहुंचाने के लिए ज्ञान ही दिव्य नौका है, ज्ञान ही परम चक्षु है, ज्ञान ही शरणभूत है, ज्ञान ही मोक्षदाता है। ज्ञान के प्रताप से ही आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। अतएव मोक्ष अभिलाषियों का कर्तव्य है कि वे सतत ज्ञान की आराधना करें और दूसरों को ज्ञान प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करें। मन वचन काया से कभी ज्ञान की विराधना न करें, ज्ञानवान की आशाधना न करें और ज्ञान के साधनों की अवहेलना न करें। जो मन से ज्ञान की विराधना करता है वह शून्य मन वाला अर्थात विवेकहीन होता है। वचन द्वारा ज्ञान की विराधना से गूंगापन प्राप्त होता है और काया से विराधना करने वाले को कुष्ठ आदि भयंकर रोगों का ग्रास बनना पड़ता है। जो तीनों योग से ज्ञान या ज्ञानवान की विराधना करते हैं उनकी द्रव्य आदि संपत्ति नष्ट हो जाती है। उन्हें माता पिता पुत्र पत्नी आदि प्रियजनों की वियोग की वेदना भोगनी पड़ती है। विविध प्रकार की आदि और व्याधियों का शिकार होना पड़ता है। अतएव ज्ञान और ज्ञानवान की आशाधना एवं विराधना से बचकर ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। निरंतर ज्ञान की आराधना करने वाले तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन कर सकता है। मुनिराज विनय सेनाचार्य का यह प्रभावशाली उपदेश सुनकर सिंहदास सेठ ने प्रश्न किया, भगवन, मेरी पुत्री गुणमंजरी ने पूर्व भाव में कौन सा पाप का आचरण किया जिसके उद्देश्य से उसके शरीर में भयंकर रोग उत्पन्न हुआ? मुनिराज ने कहा, श्रेष्ठी, तुम्हारी पुत्र के शरीर में रोग उत्पत्ति होने का कारण संक्षिप्त में कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। घाटकी खंड के पूर्व की ओर भरत केटक नाम का एक सुरमय नगर था। वहाँ जिनदास नामक एक सेठ अपनी धर्म पत्नी सुंदरी के साथ आनंदपूर्वक निवास करते थे। इनके अश्वपाल, तेजपाल, गुणपाल, धर्मपाल और धर्मसार नामक 5 पुत्र थे और लीलावती, रंगावती, मंगावती, कंकावती आदि नामक 4 पुत्रियां थीं। सेठ ने एक दिन शुभ मुहूर्त देकर 5 पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए सुयोग्य अध्यापक को सौंप दिए। सेठ के लड़के थे, लाड प्यार से पले थे। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, रात दिन खेल कूद में ही मस्त रहने लगे। अध्यापक ने पहले मधुर शब्दों में समझाया, न माने तो कठोर शब्दों से डांटा। फिर भी जब उन पर कुछ असर न हुआ तो एक दिन उसने खूब बचना की और ताड़ना भी दी। अध्यापक की ताड़ना से दुखी होकर वे रोते रोते अपनी माता के पास पहुँचे। नमक मिर्च लगाकर उन्होंने अध्यापक की शिकायत की। माता को यह सब सुनकर बहुत क्रोध आया। उसने लड़कों की सब पुस्तकें उठाई और आग में झोंक दी। पट्टियाँ जमीन पर दे मारी, वह टुकड़े टुकड़े हो गई। अध्यापक को भी भरपेट कोसा। फिर अपने लाडले लड़कों को पुचकारा, उनसे कहा, बेटा, तुम्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगजपच्ची करने से लाभ ही क्या है?
तुम्हें किसी की नौकरी थोड़ी ही करनी है। जो पढ़ते हैं वे भी मरते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वे भी मरते हैं। कटाकट क्यों की जाए? अपने घर में धन के भंडार भरे हैं, बैठे बैठे खाओगे तो भी जिंदगी भर नहीं समाप्त होगा, फिर चिंता किस बात की है? इसलिए पुत्रों, अब कभी पढ़ने के लिए न जाना। अध्यापक बुलाए तो उसे गालियाँ देना, न माने तो पत्थर मारना और मेरे पास भागकर आ जाना, फिर मैं संभालूंगी। उस कल मुँह शिक्षक की अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। इस प्रकार का उपदेश देकर अशिक्षिता माता ने अपने पुत्रों के जीवन में कांटे बो दिए। अज्ञान के वशीभूत होकर उसने लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। माता की शह पाकर लड़के शेर हो गए। खेल कूद के सिवाय उन्हें कोई काम ही नहीं रह गया। लड़कों को इस प्रकार उन्मत्त होकर खेल कूद में लगे देखकर एक दिन सेठ जिंदास ने सेठानी से कहा, इन्हें पढ़ने क्यों नहीं भेजती? मूर्ख रह जाएंगे तो जिंदगी निभाना दुभर हो जाएगा और कोई लड़की नहीं देगा। अब पर लोग अपने कुल को कालीमा लगा सकते हैं, उसकी कीर्ति नहीं बढ़ा सकते। सेठानी ने कहा, अपने शब्द उपदेश मुझे नहीं, अपने लड़कों को सुनाइए। आप जाने और आपके बेटे जाने, मैं उन्हें पढ़ने से थोड़ी ही रोकती हूँ। ये ही न जाए तो मैं क्या करूँ? अगर लड़कों को अध्यापक के पास नहीं जाना है तो आप स्वयं क्यों नहीं पढ़ाते? मेरे लड़के किसी की मार खाने को नहीं है। पुत्र पिता के अधीन और पुत्रियां माता के अधीन होती है, अतएव बेटे की चिंता बाप को और बेटे की फिक्र माँ को होती है। अतएव लड़की न पढ़े तो यह आपका ही दोष है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अपनी अशिक्षिता पत्नी का दुर्दता से भरा उत्तर सुनकर से चुप रह गए। वे अपने नित्य कृत्यों में लग गए। धीरे धीरे निरंतर ज्ञान की आराधना करने लगे। उन्होंने पाठशाला, विधवाश्रम, अनाथालय आदि उपकारी संस्थानों में अपनी द्रव्य का सद्व्यय किया। शांत चित होकर धर्म ध्यान करने में लीन हो गए। वे समझ गए थे कि मेरी पत्नी मूर्खतावश अपने पुत्रों की शत्रु बन रही है। वह प्यार के बहाने लड़कों को जहर पिला रही है। धीरे धीरे 5-6 लड़के युवक हो गए, किंतु अनपढ़ होने के कारण उनका विवाह नहीं हो सका। मूर्खों को कौन बुद्धिमान अपनी कन्या देना चाहता है? दूसरे लोग उनका उपहास करते थे, कहते, वाह भाई वाह, काला अक्षर भैंस बराबर है और चले हैं शादी करने। जो अभागिनी इनके पल्ले पड़ेगी वह जन्म भर अपने कर्मों को रोएगी। उपहास की यह शब्दावली सेठ जी के कानों तक आ पहुँचे। सुनकर उन्हें असीम वेदना हुई। उन्हें नीतिकार की एक उक्ति स्मरण में आ गई, जो उत्पन्न न हुआ हो, जो उत्पन्न होकर मर गया हो और जो मूर्ख हो, इन 3 में से पहले के 2 अच्छे, पर अंतिम अर्थात मूर्ख पुत्र अच्छा नहीं। मूर्ख पुत्र न पैदा हुए अथवा पैदा होकर मर गए, लड़के से भी गए बिता है। पहले के 2 कभी कभी ही दुख उत्पन्न करते हैं, परंतु मूर्ख तो पग पग पर दुखदायी होता है। सेठ जी की मनोवेदना मन में न समा सकी। उसे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तेरी कुशिक्षा से ही लड़के मूर्ख रह गए। तूने इनका ही अपकार नहीं किया, अपना भी घोर अपकार किया है। पुस्तकें जलाकर और पट्टियाँ फोड़कर तूने ज्ञान की आशातना की है। ज्ञान बने कर्म के असीम दलिक बांध लिए हैं। इस पाप को भोगे बिना कैसे तेरा छुटकारा होगा? सेठानी बोली, यह सब आपका ही अपराध है, मेरा नहीं। अपना अपराध दूसरों के सिर पर थोप देना क्या पाप नहीं है? सेठ ने कहा, पापिनी, मैं अपना अपराध तेरे सिर पर थोप रहा हूँ या तू अपना पाप मेरे माथे पर मढ़ा रही है? पापी तू और तेरा बाप, जिसने तुझे जन्म देकर ऐसे कुशिक्षा दी। खबरदार जो मुझसे एक भी बात कही। सेठ की शांति प्रियता क्रोध की आग में भस्म हो गई। आग के संपर्क से शीतल स्वभाव जल्दी दाहक बन जाता है। इसी प्रकार सेठानी के अत्यंत कटुक वाक्य से सेठ की शांति भी क्रोध के रूप में परिणित हो गई। उन्होंने पास पड़ा पत्थर उठाया और सेठानी को दे मारा। भाग्य की बात पत्थर उसके भेजे में लगा और सेठानी उसी समय तरफ तरफ कर मर गई। वहीं सेठानी अब गुण मंजरी के रूप में तुम्हारे घर में जन्मी है। पूर्व भव में ज्ञान की विराधना करने के कारण ही इसके शरीर में रोगों की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण वह गूंगी हुई है। आचार्य महाराज की यह वाणी श्रवण कर
गुणमंजरी को उसी समय जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसने स्वयं अपने पूर्व भव का वृत्तांत जान लिया। उसकी वाचा खुल गई। तत्पश्चात उसने निवेदन किया, दीनबंधु, आपका कथन अक्षरश सत्य है। इसी बीच सेठ ने प्रश्न किया, दया सागर, अनुग्रह कर बतलाइए कि गुणमंजरी की यह व्याधि किस प्रकार दूर हो सकती है। आचार्य महाराज ने कहा, देवानुप्रिय, ज्ञानम न किम किम करोति नारणम, अर्थात संसार में ज्ञान ही सभी मनोरथ की पूर्ति करने वाला है। अतएव सर्वप्रथम भक्ति पूर्वक ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। इससे सब प्रकार का आनंद मंगल होगा। सेठ ने कहा, मुनिवर, ज्ञान की भक्ति और आराधना किस विधि से करनी चाहिए। आचार्य भगवंत ने कहा, प्रत्येक मास के शुक्ल पंचमी के दिन उपवास करे, 5-5 लोगस के 5 कायोत्सर करे, 2-2 नमोथनम 1-1 कायोत्सर के साथ देवे, 1 मास और 5 दिन पर्यंत अमुक अमुक 5 फल अथवा 5 हरी न खाने का नियम ले। उपवास के दिन पोषत करके देवसी और रायसी उभय काल का प्रतिक्रमण आता हो तो अवश्य करे, न आता हो तो दूसरों से सुने, ज्ञान का कीर्तन करे तथा ज्ञानी पुरुषों का गुणगान करे। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम ह्रीं श्रीं नमो नानस की 21 मालाओं का जाप करे। इस प्रकार 5 वर्ष और 5 मास पर्यंत ज्ञान पंचमी की आराधना करने से अवश्य ही आनंद मंगल होता है। कदाचित प्रत्येक मास की शुक्ल पंचमी की आराधना करने की शक्ति न हो तो जीवन पर्यंत प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ला पंचमी की आराधना करने पर भी उल्लिखित फल की प्राप्ति होती है। आचार्य महाराज का यह कथन सुनकर सेठ जी बोले, स्वामी, मेरी पुत्री प्रत्येक मास की शुक्ल पंचमी की आराधना करने में असमर्थ है, अतः प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला पंचमी की आराधना करने की विधि विस्तार से समझाइए। आचार्य महाराज ने शांत और गंभीर ध्वनि में कहा, देवानुप्रिय, कार्तिक शुक्ल पंचमी की आराधना की विधि भी वही है जो प्रतिमास की शुक्ल पंचमी की बतलाई है। उस दिन पोषत उपवास करना, उभयकाल प्रतिक्रमण करना, गुरु और गुरुनी के दर्शन करना, मांगलिक श्रवण करना, हरी शाक सब्जी फल आदि का त्याग करना, अन्याय यथाशक्ति व्रत प्रत्याख्यान करना, स्वधर्मी बंधुओं में प्रभाव न वितरण करना, प्रतिभोज द्वारा वात्सल्य की अभिवृद्धि करना, विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्या प्रसारक संस्थाओं को दान देना आदि सभी विधि पहले के समान ही समझनी चाहिए। इस प्रकार मुनीन्द्र का उपदेश सुनकर गुणमंजरी ने प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पंचमी का उपवास करने का नियम धारण किया। इसी अवसर पर राजा अजित सेन ने भी आचार्य महाराज को वंदना करके विनयपूर्वक प्रश्न किया, बंदे, मैं यह जानने को उत्कंठित हूँ कि राजकुमार वर्धन के शरीर में कुष्ठ व्याधि की उत्पत्ति का क्या कारण है। अनुग्रह करके विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। भूपति अजित सिंह को उत्तर से मुनिराज ने कहा, वत्स, राजकुमार वर्धन ने भी पूर्व भव में ज्ञान की विराधना की थी। उसी विराधना के फलस्वरूप उसे विद्या से वंचित रहना पड़ा है। समग्र अतीतकालीन वृत्तांत में विस्तार से कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में श्रीपुर नामक एक सुरमय नगर था। उस नगर में वसु नामक एक श्रेष्ठी निवास करता था। उसके 2 पुत्र थे, वसुमार और वसुदेव। एक बार सेठ के दोनों पुत्र खेलते खेलते जंगल में जा पहुँचे। भाग्य उदय से वहाँ जैन आचार्य सुंदर मुनि नामक एक महात्मा विराजमान थे। दोनों भाइयों को अचानक उनका समागम हो गया। दोनों मुनि के चरण कमलों में नमस्कार करके उनके मुखारविंद से देशना सुनने के लिए समीप बैठ गए। तब मुनि देश काल देखकर जिज्ञासुओं को सुमधुर शब्दों में संसार की असारता प्रदर्शित की। दोनों भाइयों की अंतर आत्मा वैराग्य के अपूर्व रंग में रंग गई। उन्होंने माता पिता की अनुमति प्राप्त करके भगवती दीक्षा धारण की। दोनों मुनि शास्त्र शुद्ध चरित्र का पालन करने लगे। गुरु की भक्ति पूर्वक उपासना करके गंभीर ज्ञान प्राप्त किया। किंतु इन दोनों में
वसुदेव मुनि विशिष्ट प्रज्ञावान और मेधावी थे। यह अधिक गुरु भक्त और विनय संपन्न भी थे, अतएव वे विविध शास्त्रों में पारंगत हुए, अनेक अनेक विद्याओं में भी पारदर्शी हो गए। गुरुदेव ने सुयोग्य समझकर उन्हें आचार्य पद से विभूषित कर दिया। आचार्य वसुदेव अपने 500 शिष्यों के परिवार के साथ उन्हें ज्ञान अभ्यास कराते हुए जनपदों में विचरण करने लगे। एक रात्रि की बात है, आचार्य वसुदेव निद्रा लेने के लिए शैया पर लेट चुके थे। उसी समय उनके बृहत शिष्य परिवार में से अनेक मुनि बारी बारी से अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त करने के लिए उनके पास आने लगे। किसी ने किसी सूत्र का अर्थ पूछा, किसी ने देवों का स्वरूप जानना चाहा, किसी ने सिद्धों के विषय में प्रश्न किया। इस प्रकार मुनियों को उत्तर देते देते सारी रात निशेष हो गए। आचार्य महाराज क्षण भर भी निद्रा न ले सके। तब आचार्य के मन में एक कुविचार उदित हुआ। वह सोचने लगे, मेरे ज्येष्ठ भ्राता वसुमार पूर्व भव में महान पुण्य उपार्जन करके आए हैं, जिसके प्रताप से वे रात भर आनंद पूर्वक निर्व्याघात निद्रा देते हैं। अपेक्षाकृत अल्पज्ञ होने के कारण कोई भी मुनि अपने प्रश्नों का समाधान कराने उनके पास नहीं फटकता। वे स्वच्छंद रूप से सोना, बैठना, उठना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं करते रहते हैं। न उन्हें माता बच्ची करनी पड़ती है, न परेशान होना पड़ता है। वे निश्चित है, संतुष्ट है, सुखी है, और मुझे कितना व्यस्त रहना पड़ता है। इसका कारण मेरा ज्ञान है। क्या यह ज्ञान मेरे ही दुख का कारण नहीं है? आचार्य ने आगे फिर सोचा, मूर्ख जन अपनी आयु बड़े आनंद में व्यतीत करते हैं। मैं मूर्ख होता तो कितना आनंद में रहता। मूर्खता में अनेक गुण दृष्टिकर होते हैं। मूर्ख मनुष्य को प्राय किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। मूर्ख भोजन भी अधिक करते हैं। लज्जा को तो वे कुछ समझते ही नहीं। दिन रात आनंद में मस्त पड़े रहते हैं। उन्हें न मान अपमान की परवाह, न कार्य अकार्य की चिंता। मूर्ख जन शरीर से हट्टे कट्टे और निरोग होते हैं। इत्यादि गुणों में विभूषित होने के कारण से संसार में मूर्ख मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। बस मैं भी आज से किसी को एक शब्द भी नहीं सिखलाऊंगा। यही नहीं, अपना पढ़ा भी सब भूल जाऊंगा। आचार्य वसुदेव इस प्रकार अज्ञानवादी बन गए। उन्होंने 12 दिन तक मौन धारण किया, किसी भी शिष्य को कुछ नहीं सिखलाया। कुछ समय के पश्चात आचार्य उक्त पाप की आलोचना किए बिना ही आत्म ध्यान के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए। अतएव वे मानसरोवर की निकटवर्ती अटवी में हंस रूप में उत्पन्न हुए। हंस के रूप में कुछ काल व्यतीत हुआ, वहां से मरकर भी आचार्य का जीव, हे राजन, तुम्हारे गर्भ वदत के रूप में उत्पन्न हुआ है। पूर्व पार्जित ज्ञान व कर्म के उदय से तथा ज्ञान का अभिमान करने से मूर्खत्व एवं कुष्ठ आदि रोगों की प्राप्ति हुई है। मुनिराज के मुख से यह विवेचन सुनकर वदत कुमार उसी समय मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों में उसकी मूर्छा दूर हुई। अपने पूर्वजन्मों के और उपयोग लगाने पर उसे जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब राजकुमार अपने पूर्व भव के कृत्य स्वयं ही जानने लगा। तत्पश्चात राजकुमार ने प्रश्न किया, कृपा सिंधु, मेरी यह व्याधि किस प्रकार दूर हो सकती है? किस उपाय से मैं मूर्खत्व से छुटकारा पा सकता हूँ? आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, देवानुप्रिय, शुद्ध भावना के साथ प्रत्येक मास की शुक्ल पंचमी का उपवास, बिलादि तप आदि जप आदि पूर्वोक्त विधि से करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है, सकल संपदाओं की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की यह वचन सुनकर राजकुमार ने कहा, प्रभु, मैं प्रतिमास की तपस्या करने में असमर्थ हूँ। कृपया करके सरलता पूर्वक होने वाली कोई और विधि बतलाइए। आचार्य ने कहा, कुमार, अगर इतना करने की शक्ति नहीं है तो वर्ष में एक बार कार्तिक शुक्ल पंचमी का उपवास करके औषध प्रतिक्रमण जप आदि क्रिया पूर्वक विधि के अनुसार करनी चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान की आराधना करने से समस्त सुख संपत्ति और पूर्ण स्वस्थता प्राप्त होती है। आत्मा में ज्ञान का प्रकाश
प्रस्फुटित हो जाता है। अज्ञान का अंधकार उसी प्रकार दूर हो जाता है जिस प्रकार दिवाकर का उदय होने पर अमावस्या का अंधकार विलीन हो जाता है। इस प्रकार गुरु महाराज के वाक्य सुनकर और पंचमी व्रत की महिमा समझकर वर्दत्त कुमार ने कार्तिक शुक्ल पंचमी का तप आजीवन स्वीकार करने का नियम धारण किया। राजकुमार ने गुरुदेव के समक्ष प्रतिज्ञा की, गुरुदेव आपके चरण कमल में उपस्थित होकर मैंने जो व्रत धारण किया है उसे आपके द्वारा उद्दिष्ट विधि के अनुसार यथाशक्ति आजीवन पालन करूंगा। आचार्य देव ने जिस परिषद में ज्ञान का महात्म्य और ज्ञान पंचमी तप का महात्म्य प्रतिष्ठित किया था उसमें सहस्त्र नर नारी उपस्थित है। वर्दत्त और गुणमंजरी के पूर्वों के वृतांत को सुनकर सभी श्रोताओं की चित्त पर आचार्य महाराज की वाणी का गहरा प्रभाव पड़ा था। अतएव राज परिवार के सभी सदस्यों ने भी इस व्रत को अंगीकार किया और सहस्त्र नागरिकों ने उसके अनुष्ठान की प्रतिज्ञा धारण की। तत्पश्चात देशना समाप्त होने पर सभी श्रोता अपने अपने स्थान पर लौट गए। परोपकार परायण ज्ञानवान महापुरुषों की वाणी अन्यथा नहीं होती, जो अपनी साधना में विघ्न डालकर वचनों का प्रयोग करते हैं और जीवों को दुखों से मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं। उनके वचन निश्चय ही सत्य होते हैं। आचार्य विनय सेन महाराज ने ज्ञान पंचमी व्रत का जो प्रभाव और विधान बतलाया था वह प्रत्यक्ष सत्य सिद्ध हुआ। राजकुमार वर्दत्त की समस्त व्याधियां नष्ट हो गई। उसका शरीर पहले की अपेक्षा विशेष हष्टपुष्ट और सुंदर बन गया। अपने पुत्र का अभिनव सुंदर और मनोहर रूप देखकर राजा और रानी की प्रसन्नता का पार न रहा। राजा अजित सेन ने अब राजकुमार के विवाह का निश्चय किया। अब उसके विवाह होने में कोई कठिनाई नहीं थी, बल्कि राजकुमार के अपूर्व रूप लावण्य को देखकर लोग अपनी अपनी कन्याएं उसे प्रदान करने के लिए उतावले हो रहे थे। राजा अजित सेन को निर्णय करना कठिन हो गया कि किस कन्या का अस्वीकार करे और किसे स्वीकार करे। फिर भी वह निर्णय उन्हें करना पड़ा। आखिर 1000 कन्याओं के साथ वर्दत्त का पानी ग्रहण हुआ। अपने नेत्रों के तारे, प्राण प्यारे, परम दुल्हारे इकलौते पुत्र को इस प्रकार सुखी देखकर माता पिता परम हर्षित होते हुए आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगे और धर्म ध्यान आदि नित्य कृत्यों में प्रवृत्त हुए। कुछ काल के पश्चात वही विनय सेनाचार्य अपने बहुसंख्यक अंतेवासियों के साथ पुनः पदमपुर में पधारे और नगर के बाहर स्थित पुष्प वाटिका में ठहरे। पहले की ही भांति राजा अजित सेन आचार्य महाराज की सेवा में उपस्थित हुए। आचार्य महाराज ने इस बार आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बतलाते हुए संसार की असहता का प्रभावशाली विवेचन किया। आचार्य महाराज का उपदेश सुनकर राजा अजित सेन को वैराग्य हो गया। वह लौटकर अपने महल में आया। महारानी और राजकुमार वर्दत्त को बुलाकर राजा ने अपनी संयम धारण करने की अभिलाषा प्रकट की। राजा ने कहा, पुत्र, अब तुम मेरा सांसारिक उत्तरदायित्व संभालने में समर्थ हो गए हो, अतः मुझे इस प्रपंच से मुक्त करो। महारानी और राजकुमार धर्म के संस्कारों से संपन्न थे, अतएव उन्हें वियोग की वेदना तो अवश्य हुई। फिर भी उन्होंने राजा को संयम ग्रहण करने से रोकना उचित न समझा। इस प्रकार राजा अजित सेन वर्दत्त को राज मुकुट पहनाकर विनय सेन गुरु की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने श्रद्धापूर्वक निग्रंथ दीक्षा धारण की और आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर हुए। यथोचित ज्ञान अभ्यास करने लगे और तप करके कर्मों को भस्म करने लगे। इधर सिंहदस श्रेष्ठी की पुत्री गुणमंजरी भी ज्ञान पंचमी तप के प्रभाव से पूर्ण रूप से निरोग हो गई। उसके शरीर में से धीरे धीरे समस्त रोग दूर हो गए।
यही नहीं, उसके रूप सौंदर्य से पहले की अपेक्षा अत्यधिक अभिवृद्धि हो गई। वह अपने लावण्य से देवांगनाओं को भी लज्जित करने लगी। एक समय की गूंगी लड़की आज अपने कोकिला के समान कमनीय आलापों से अपने माता पिता को अपूर्व आह्लाद देने लगी। उसकी वाणी में मिश्री की मिठास आ मिली। वह बुद्धि से भी अद्वितीय हो गई। उसके बुद्धि वैभव का चमत्कार देखकर बड़े बड़े विद्वान भी विस्मित रह जाते थे। तपस्या की शक्ति अमोघ है। तप के प्रचंड सामर्थ्य को इस संसार में कोई बाधित नहीं कर सकता। जैसा मलिन सोना भी प्रदीप्त अग्नि के द्वारा सर्वथा शुद्ध कर दिया जाता है, उसी प्रकार तपस्या की अग्नि से जीव भी सर्वथा निर्मल बनकर चमकने लगता है। गुणमंजरी ने तपस्या की थी और वह तपस्या भी ज्ञान पंचवी तप की थी। प्रथम तो तप ही महान कल्याणकारी ठहरा और फिर ज्ञान भी महान मंगलमय सद्गुण है। दोनों के सहयोग ने सोने में सुगंध का काम कर दिया। तप और ज्ञान का विलक्षण चमत्कार गुणमंजरी के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा। गुणमंजरी की यह स्थिति देखकर सेठ सिंहदास ने अपनी सुकुमारी सुंदरी लाडली कन्या का पानी ग्रहण जैन धर्म पालक श्री जिनचंद्र के साथ कर दिया। जिनचंद्र ने गुणमंजरी की प्राप्ति को अपना अहोभाग्य समझा। यह आदर्श धर्मनिष्ठ दंपति चिरकाल तक पंचेंद्र के सभी सांसारिक सुखों का उपभोग करता रहा। परंतु जो मनुष्य पुण्यानुबंधी पुण्य का पात्र होता है, वह विषय भोगों के कीचड़ में फंसा फंसा मौत का शिकार नहीं होता। वह अंत में सच्चे शूरवीर की तरह संयम को धारण करता है, आध्यात्मिक रिपुओं से लोहा लेता है, परिश्रमों और उपसर्गों पर विजय प्राप्त करता है और हंसता हंसता मृत्यु का आलिंगन करता है। गुणमंजरी वास्तव में पुण्य की मूर्ति थी। उसने गुरु के समक्ष धारण किए हुए ज्ञान पंचमी तप की आराधना की, फिर संयम धारण किया और वह निर्वाण की परम साधना में निमग्न हो गई। वरदत्त नृपति ने भी कतिपय वर्षों तक न्याय नीति के साथ प्रजा का पालन किया। यह राजा इतना दयालु था कि उसने अपने राज्य के अंतर्गत पशुओं और पक्षियों को भी अपनी प्रजा ही समझा। वह न केवल मनुष्य का वरन पशुओं पक्षियों का भी रक्षक था। यह था समय जब राजा वरदत्त का पुत्र राज्य की धुरा को धारण करने में समर्थ हो गया, तो उसे राज सिंहासन पर आसीन करके उसने दीक्षा धारण की। गुरु महाराज के आदेश के अनुसार ज्ञान दर्शन चारित्र की विशिष्ट आराधना करते हुए वरदत्त मुनि विचरने लगे। इस प्रकार ज्ञान पंचमी तप के महात्म्य से वरदत्त और गुणमंजरी को इस भाव में जो फल प्राप्त हुआ उसका दिग्दर्शन कराया गया। परंतु इस तप का फल इसी भाव तक सीमित नहीं है, परलोक में भी उसका उत्कृष्ट फल होता है। यह दिखलाने के लिए दोनों के उत्तर भावों पर भी प्रकाश डालना उचित होगा। वरदत्त मुनि और गुणमंजरी साध्वी दोनों ने ज्ञान और तप की महिमा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया था। दोनों को ज्ञान और तप के अद्भुत और अलौकिक सामर्थ्य पर पूर्ण श्रद्धा एवं प्रतीति थी। अतएव दोनों ने गंभीरता निष्ठा के साथ चारित्र का पालन किया। उनका पल पल ज्ञान और क्रिया के निरअतिचार आराधन में व्यतीत होने लगा। दोनों अपने अपने समूह में आदर्श गिने जाने लगे। यथा समय काल करके दोनों विजयंत नामक अनुत्तर विमान में देव रूप से उत्पन्न हुए। अनुत्तर विमान के सर्वश्रेष्ठ सांसारिक सुखों का आस्वाद करने लगे। स्वर्ग के सुख कितने ही उच्च श्रेणी के क्यों न हो, अंततः
आयु पूर्ण होने पर उनका परित्याग करना ही पड़ता है। वर्दत्त का जीव स्वर्ग की स्थिति समाप्त होने पर वहाँ से च्युत होकर महाविदेश क्षेत्र की पुष्पकलावती विजय में पुंडरीकिनी नगर में अमरसेन राजा और गुणवती रानी के पुत्र में उत्पन्न हुआ। माता पिता ने अपने प्राण प्रिय पुत्र का नाम रखा सूरसेन। एक एक दिन बीतते बीतते सूरसेन 8 वर्ष का हो गया। तब राजा अमरसेन ने उसे शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या सिखलाने के लिए कलाचार्य के पास भेज दिया। राजकुमार पूर्व भव के सत्संस्कार लेकर जन्मा था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर कलाचार्य भी चकित रह गए। कभी कभी तो कलाचार्य को ऐसा प्रतीत होता जैसे कुमार सभी कुछ घर में ही सीख कर आया है। उन्हें क्या पता था कि यह वही जीव है जिसने पिछले दूसरे भव में ज्ञान पंचमी का तप करके ज्ञानवन्य कर्म का तीव्र श्रम किया था। हाँ, तो थोड़े समय में ही राजकुमार सब कलाओं में कुशल हो गया। कलाचार्य ने अति प्रमोद के साथ एक दिन राजसभा में उपस्थित होकर कुमार को राजा को सुपुर्द कर दिया। राजा अपने पुत्र की उत्कृष्ट प्रतिभा, विलक्षण बुद्धि और अद्वितीय योग्यता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ काल के पश्चात महाराज अमरसेन ने 100 राजकन्याओं के साथ राजकुमार का विवाह कर दिया। जब राजकुमार राजकाज में कुशल हो गया तो राजा ने निश्चित हो सूरसेन को राजगद्दी दे दी। आप एकाग्र भाव से धर्म की आराधना करने में निरत हुआ, आत्मकल्याण में तत्पर हो गया। एक बार इसी पुंडरीकिनी नगरी में तीर्थंकर देव श्री सिमंदर स्वामी का पदार्पण हुआ। 3 लोक के नाथ देवेंद्र और नरेंद्र के परम आराध्य सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग जिनेंद्र देव का आगमन हो तो कौन अभागा ऐसा होगा जो उनकी उपासना के लिए न जाए। राजा रंग सधन निधन बालक वृद्ध नर नारी सभी परमपिता प्रभु के दर्शन और पीयूष में उपदेश को श्रवण करने के लिए चल पड़े। राजा सूरसेन अपनी रानियों के साथ धूमधाम से प्रभु की सेवा में पहुँचे। भगवान सिमंदर स्वामी ने उपस्थित जनता एवं भूपति को धर्म उपदेश दिया। आपने ज्ञान पंचमी के महात्म्य का दिग्दर्शन कराया और ज्ञान की महत्ता पर भई प्रकाश डाला। जैसे वर्दत्त कुमार ने ज्ञान पंचमी तप की आराधना की थी, उसी प्रकार तुम भी आराधना करके अपूर्व ज्ञान के आराधक बनो, इससे तुम्हारा परम मंगल होगा। इस प्रकार महाप्रभु के वचनामृत श्रवण करके सूरसेन राजा ने प्रश्न किया, भंते यह वर्दत्त कौन था और कहाँ का निवासी था। इस प्रश्न के उत्तर में श्री सिमंदर स्वामी ने उक्त राजकुमार की समर्पण जीवनी कहा सुनाई। अंत में कहा, राजन तुम स्वयं ही वर्दत्त हो। राजा सूरसेन ही वर्दत्त के जीव है। यह रहस्य प्रकट होते ही वहाँ उपस्थित जनता के आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही। इस रहस्य वेद का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सहस्त्र भव पीड़ित आत्माओं ने उक्त तप को धारण किया। राजा भी प्रतिबोध पाकर विरक्त हो गया। भगवान के पाद पद्मों में भक्ति पूर्वक प्रणाम करके राजा अपने महल में आया। पुत्र का राज्य अभिषेक किया। तत्पश्चात अंतःपुर की 100 सुंदरियों को तथा समस्त राजकीय रिद्धि वैभव को त्याग कर श्री प्रभु के समीप दीक्षा धारण करके आत्म उत्कृष्ट के शुभ मार्ग में प्रवृत्त हुआ। राजा ने 10,000 वर्षों तक राजवृद्धि भोगी और तत्पश्चात 1000 वर्ष तक शुद्ध चारित्र का पालन किया। इस प्रकार 11,000 वर्ष की आयु भोग कर केवल ज्ञान दर्शन प्राप्त करके शाश्वत शिव सुख की उपलब्धि की। इधर गुण मंजरी का जीव वैजयंत विमान से च्युत होकर इसी जम्बूद्वीप के महाविदेश क्षेत्र में रमणीय नामक विजय में महाशुभा नामक नगरी में
महाराज अमर सिंह की रानी अमरवती की कुक्षी से पुत्र के रूप में अवतरित हुआ। उसका शुभ नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव कुमार क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। तब राजा ने उसे राज तिलक करके स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली। राजा बन जाने के पश्चात सुग्रीव ने अनेक राजकन्याओं से पानी ग्रहण किया और इंद्र के समान सांसारिक सुखों का उपभोग किया। पूर्व पुण्य के उदय से राजा को सद्गुरु का समागम हुआ। उनका धर्म उपदेश सुनने से वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित हो गए। उसने भी ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर स्वयं दीक्षा धारण कर ली। तीव्र तपश्चर्या करके, ज्ञान का निरंतर अभ्यास करके और निरअतिचार चारित्र धर्म की आराधना करके 4 घनघातिक कर्मों को क्षय किया। घनघातिक कर्मों का क्षय होते ही उनकी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल और अनंत सुखों से संपन्न हो गई। केवली पर्याय पाकर वे 1,00,000 वर्ष तक इस धराधाम पर विचरते रहे। तत्पश्चात उन्हें भी सिद्धि की प्राप्ति हुई। ज्ञान पंचमी तप की कथा से भव्य जीव ज्ञान के महात्म्य को समझकर पूर्वोक्त तप को अंगीकार करके उसका विधि पूर्वक पालन करेंगे तो उनका परम कल्याण होगा। वे इस लोक और परलोक में सकल सुख संपत्ति और सौभाग्य प्राप्त करेंगे तथा अंत में केवल ज्ञान और केवल दर्शन आदि आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आनंद ही आनंद।